सीख लो। अय्यूब 12 पद 7। तुम आकाश के पक्षियों से पूछताछ करो और वे तुम्हें बताएंगे। अफगान की शहजादी को पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसने एक बहुत विशाल चिड़ियाघर बनवाया था जिसमें असंख्य सुंदर पक्षियों को रखा गया था। एक दिन एक फकीर ने उस चिड़ियाघर को देखने की इच्छा प्रकट की। शहजादी ने उसे पूरा चिड़ियाघर घुमाया और फिर पूछा, फकीर बाबा, आपको पक्षियों का यह संग्रह कैसा लगा? फकीर ने कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार लगा। फकीर ने कहा, जिस बाग में कोयल की कूक नहीं वह बाग व्यर्थ है। फकीर तो कहकर चला गया, परंतु शहजादी बेचैन हो गई। उसने पिता से कहा कि मेरे बाग में कहीं से भी कोयल पक्षी मंगा दो, उसके बिना मेरा बाग सूना है। बहुत प्रयासों के बाद एक पेड़ पर कोयल के एक बच्चे को पकड़कर लाया गया। शहजादी ने उसे सोने के पिंजरे में रखकर एक बाग की एक डाली में लटका दिया। 1 घंटे के बाद शहजादी ने देखा कि बच्चे की माँ अपनी चोंच में उसके लिए आहार लेकर आई और पिंजरे के अंदर उस आहार को डालकर उड़ गई। शहजादी खुश हो गई। उसने सोचा, इस बच्चे के कारण उसके माँ बाप भी मेरे बाग में आकर रहेंगे और पिंजरे में बंद बच्चे का पालन पोषण भी करेंगे। शहजादी उस फकीर के पास गई और कहा कि बाबा, आज मेरे बाग में एक कोयल का बच्चा आ गया है और बच्चे की वजह से उसके माँ बाप भी आ गए हैं। अब कल सुबह मेरे बाग में आना और कोई कमी है तो उसे भी बताना। फकीर सुबह बाग के दरवाजे पर पहुंच गया और शहजादी के साथ अंदर दाखिल हुआ और जब वे पिंजरे के पास पहुंचा तो देखा कि बच्चा तो मर चुका है। शहजादी रोने लगी और उसने फकीर से पूछा कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। फकीर ने कहा, पिंजरे के अंदर ध्यान से देखो। इस बच्चे की माँ जो आहार लेकर आई थी वह जहरीला था। माँ ने जानबूझकर जहरीला आहार दिया था। कोयल का स्वभाव यह है कि वह किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलामी का जीवन जीने से मर जाना ज्यादा बेहतर है। पक्षियों का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से कितना अधिक उच्च स्तर का है। यिर्मयाह कहता है, आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, परंतु मेरी प्रजा नियम नहीं जानती।